जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्ट हुए हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जो भी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों, आज के प्रश्नों की जो संख्या है वो है 30 में से आप कितना करेक्ट आंसर करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारा आज का पहला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? हमारा ऑप्शन ए है इस्पात, बी जल, सी वायु, डी लकड़ी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस्पात। दोस्तों, ध्वनि जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गति कर सकता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग ठोस में होता है, फिर उसके बाद द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो दोस्तों, जहाँ पर घनत्व अधिक होगा ध्वनि का वेग भी वहाँ पर अधिक होगा, और जहाँ पर घनत्व कम होगा ध्वनि का वेग भी वहाँ पर कम होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करती है? हमारा ऑप्शन ए है तापमान के बढ़ने से घटता है, ऑप्शन बी है तापमान के घटने से बढ़ता है, सी है तापमान पर आश्रित नहीं रहता, डी है तापमान के घटने से घटता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। जी हाँ दोस्तों, तापमान के घटने से घटता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो हमारा ध्वनि का वेग भी अधिक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन ए पायरेक्स कांच, बी फ्लिट कांच, सी साधारण कांच, डी कोबाल्ट कांच। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिंट कांच। तो दोस्तों, जो लेंस होता है वो क्राउन कांच या फ्लिट कांच का प्रयोग किया जाता है उसको बनाने में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए केशिका क्रिया, बी पास्कल के सिद्धांत, सी बर्नौली का सिद्धांत, डी द्रव की श्यानता। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशिका क्रिया। अब दोस्तों, केशिका क्रिया होता क्या है? गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के बहने की क्रिया को केशिका क्रिया कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण, अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण, अणुओं के बीच गुरुत्व बल, या अणुओं के बीच वैद्युत बल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव पैदा होता है। अब दोस्तों, संसंजक बल होता क्या है? जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम संसंजक बल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उस बल को ही हम संसंजक बल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ऑप्शन ए लाल, बी श्वेत, सी बैंगनी, डी हरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंगनी। दोस्तों, प्रिज्म से गुजारने पर जिस प्रकाश के रंगों में जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वह अधिक विचलन करेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वह विचलन अधिक करेगा, और जिस तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी वह विचलन सबसे कम करेगा।
तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए वह विचलन अधिक दर्शाता है। लाल रंग सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वह विचलन कम दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ऑप्शन ए सोडियम, बी सीजियम, सी मैग्नीशियम, डी एल्यूमिनियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीजियम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और सीधा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और अधोशीर्षी, डी आभासी और अधोशीर्षी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी और सीधा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? ऑप्शन ए वैद्युत बल, बी नाभिकीय बल, सी चुंबकीय बल, डी गुरुत्वीय बल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय बल। दोस्तों, प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो होता है वो होता है नाभिकीय बल, जबकि सबसे जो दुर्बल बल होता है वो होता है गुरुत्वीय बल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी व्यतिकरण, डी प्रदीप्ति। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदीप्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या, बी प्रोटॉनों की संख्या, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी उतना ही रहता है, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? ऑप्शन ए सीसा और टिन, बी जस्ता और तांबा, सी एंटीमनी टिन और सीसा, डी जस्ता टिन व तांबा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता और तांबा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए तपाने से, बी ऑक्सीकरण से, सी विद्युत अपघटन से, डी मंडल परिष्करण से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैद्युत अपघटन से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 100%, बी 75%, सी 60%, डी 80%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन ए गैलेना, बी मैग्नेटाइट, सी पैरोलुसाइट, डी बॉक्साइड। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलेना। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी सोना, सी लोहा, डी सीसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी मैग्नेटाइट, सी लिग्नाइट, डी नाइट्राइट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दूध है? ऑप्शन ए पायस, बी निलंबन, सी फेन, डी जेल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन ए कांच, बी तांबा, सी सीसा, डी जल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्नाशय, डी ग्रहणी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ऑप्शन ए यकृत, बी मस्तिष्क, डी गुर्दे में, डी गर्भाशय में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? ऑप्शन ए प्लीहा, बी अग्नाशय, सी अमाशय, डी यकृत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? ऑप्शन ए थाइमस, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी अमाशय। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, बी प्लीहा, सी मस्तिष्क, डी थाइमस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी विटामिन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए पित्त, बी लसिका, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोक्रोम। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कान की हड्डियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, रक्त के थक्के के जमने का कारण है। ए थ्रोम्बिन, बी हीमोग्लोबिन, सी पेक्टिन, डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रोम्बिन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।